डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी एग्जाम भी अच्छे तरह से हो रहा होगा। तो हमारे 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे हैं। अगर जो नहीं भी जुड़ा है आप उन्हें शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आप ही का क्वेश्चन है जो सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर हो चुका है, उसको आज हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने सारे हमारे बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि आज सोशल साइंस के हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और अपना अपना नंबर जरूर मिलाइए, अपना अपना क्वेश्चन जरूर मिलाइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। 80 में जो आपने 40 प्रश्नों का उत्तर दिया है, 40 में देखिए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के और देखते हैं हमारा क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहा है। निम्नलिखित में कौन बिहार की बड़ी आपदा में से एक है। भू अस्खलन, चक्रवात, बाढ़, किनमें से सभी। एक का आप आंसर बताओ क्या होगा। तो बिहार की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना, बाढ़। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कि पर्यावरण मंत्री, कि गृह मंत्री। जल्दी से बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हमारे प्रधानमंत्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताना नहीं है बल्कि मिलाते चलना है। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, किनमें से सभी। 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में देते चलिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था। तो भारत ने भी किया था, श्रीलंका ने भी किया था और इंडोनेशिया ने भी किया था। तो ये हमारे सभी हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बताइए आंसर। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, किनमें से सभी। सॉरी, इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये हमारे कौन सा हो जाएगा, द्वितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का आंसर बताइए। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र का, कि औद्योगिक क्षेत्र का, कि सेवा क्षेत्र का, कि इनमें से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक नियोजन, आधुनिकीकरण, कि आत्मनिर्भरता। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर्थिक नियोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1949 में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय बचत समिति, राष्ट्रीय विकास समिति, राष्ट्रीय आय समिति, की केंद्रीय सांख्यिकी समिति। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो राष्ट्रीय विकास समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी 7 नंबर था ना। तो उनका पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। सॉरी, ऑप्शन क्या होगा, राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन करती है। मांग में वृद्धि, मांग में कमी, निवेश में कमी, कि पूंजी निर्माण में कमी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मांग में वृद्धि। ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर का आंसर बताओ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, कि लॉर्ड कर्जन, कि लॉर्ड डलहौजी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में प्रभावित हुआ था। तो
जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। थोड़ा सा ये अच्छा से नहीं हो पाया है ना। भारत में प्रथम बार पूर्व स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया, 31 दिसंबर 2029, सॉरी 1929 में, 25 दिसंबर 1928 में, 26 जनवरी 1930 में, कि 26 नवंबर 1930 में। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, 26 जनवरी 1930। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन बताओ, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, मेजनी का, काउंट कबूर का, कि गेरिबाल्डी का, कि इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ ना क्या होगा। तो इटली के एकीकरण में किसका, मेजनी का भी था, गेरिबाल्डी का भी था और काउंट कबूर, इसमें सभी का योगदान था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कोसूत कौन था, ब्रिटिश विदा, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, कि यूनान का शासक था, कि फ्रांसीसी धर्म सुधारक था। तो 12 नंबर को कोसूत कौन था, तो हंगरियन की राष्ट्रवादी नेता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, क्रीमियम का युद्ध, सोडान का युद्ध, वियना का युद्ध, कि बर्लिन का युद्ध। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेडान का युद्ध। कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर मिला, ये लो क्या होगा, जर्मन राइस राज्य की स्थापना किसने किया था, लुइस सिक्सटीन ने, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि बिस्मार्क ने, कि नेपोलियन तृतीय ने। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा था, ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का आंसर बताइए, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, की सबने अवज्ञा आंदोलन। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था, हंटर आयोग का, चेम्सफोर्ड सुधार का, कि साइमन कमीशन का, कि बटलर समिति का। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। तो यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से सरकार ने किस संगठन का गठन किया था, तो हंटर आयोग का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 का आंसर बताना, संविधान का अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, समानता का अधिकार से, शिक्षा का अधिकार से, कि मौलिक कर्तव्य से, कि स्वतंत्र का अधिकार से। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी, यानी स्वतंत्र का अधिकार। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया, 1962, 1971, 1975, क्या 1990। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1975 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, कि बजिका। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना आपसे। तो ये हमारा 19 का हो जाएगा मैथिली, यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में ये मैथिली भाषा को क्या किया गया है, शामिल किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का आंसर बताओ, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे, पंचायती राज व्यवस्था का, कि नगर पालिका की शक्ति से, कि दल बदल बदल विरोधी कानून से, कि अनुसूचित भाषाएं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। 21 का आंसर बताना, पंचायती समिति के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है, ग्राम पंचायत के मुखिया, कि पंचायत सचिव, की प्रखंड विकास प्राधिकारी, के महापौर। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास की प्राधिकारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 का आंसर बताना, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, भारत, चीन, सिंगापुर, कि अमेरिका।
तो दोहरी नगरीकरण कहाँ पाई जाती है? हमारे अमेरिका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र का आधार है? जातिवाद, संप्रदायवाद, जनमत, किनमें से सभी? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जनमत। ऑप्शन सी। 24 का आंसर बताइए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? 40वें संविधान संशोधन, संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन कि 46वें संवैधानिक संशोधन? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, 42वें संवैधानिक संशोधन। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? हरदयाल शर्मा ने कि बाल गंगाधर तिलक ने कि एम.एन. जोशी ने कि एम.एन. राव ने? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. राव ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक किससे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती की शाहजानंद की स्वामी विवेकानंद? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय समाचार पत्र में मुक्तिदाता के रूप में किससे माना जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को, कि लॉर्ड मैकाले को, कि लॉर्ड नीटन को, कि लॉर्ड रिपन को? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? भारतीय समाचार पत्र में मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? बार एंड पीस का, कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, कि दास कैपिटल का, कि अपने थीसिस? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दास कैपिटल सी हो जाएगा। 29 का, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका कि रूस? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये हमारा कहाँ का था? फ्रांस का था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताओ क्या होगा? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? एम जी राणा ने, कि फिरोज शाह मेहता ने, कि प्रदेव हरिचंद्र ने, कि मोतीलाल घोष ने? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह मेहता ने। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या? जिनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? हिंद चीन समस्या, की इटली के एकीकरण, की तुर्की यूनान विवाद, की नई आर्थिक नीति? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, हिंद चीन की समस्या। 32 नंबर क्वेश्चन होगा, अंकरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा हर्षवर्धन ने, कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, कि राजा हरिशंकर देवराय ने, कि राजकुलशेखर पंड्या ने? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था, है ना? ऑप्शन बी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोफेसर रेगनर नॉक्स ने किस धारणा को बताया? आय के चक्रीय प्रवाह को, गरीबी का कुछ चक्र को, कि निवेश फलन को, कि सूक्ष्म वित्त को? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चौतीस का आंसर बताओ क्या होगा? देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, की सकल राष्ट्रीय उत्पाद, की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, की प्रति व्यक्ति आय? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सकल घरेलू उत्पाद। 35 का आंसर बताइए क्या होगा? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? 1950, 1951, 1965 के 1991? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951 से। 36 नंबर का आंसर क्या होगा? विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी?
अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, प्रोफेसर यूनुस ने कि प्रोफेसर के आंसर ने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट्स बॉक्स में। तो ऑप्शन बी होगा मजहूल हक, मजहूल उल हक। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ क्या करना है, सबको आंसर देते चलना है, ठीक है। जितने बच्चे हैं अभी नहीं भी जुड़े हैं तो आप शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे बड़ी मात्रा में एक साथ जुड़ सकें। 27 नंबर क्वेश्चन होगा, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, फ्रेंच, डच, जर्मन या अंग्रेजी। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, डच। 38 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किससे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, मोरारजी देसाई ने, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण की शरद यादव ने किया था। तो 38 नंबर क्वेश्चन के क्या आंसर होगा, किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये हमारे जयप्रकाश नारायण ने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन कि अमेरिका। 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन। 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की लोकसभा का अध्यक्ष। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। तो हमारे भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का प्रकार है, एंथ्रासाइट, हेमाटाइट की मार्क्सोवाइट की डोलोमाइट। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये हमारा मार्क्सोवाइट है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश। गन्ना उत्पादन में पूछा है, तो भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य कौन है, कौन है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है। चलो 43 नंबर क्वेश्चन कैसा, भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ, 1952 में, 1953 में, क्या 1954 में, क्या 1955 में। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये सबको पता होना चाहिए, 1853 ईस्वी में होगा। बागमती परियोजना, बागमती परियोजना किस जिले में है, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण की गोपालगंज। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सीतामढ़ी। बागमती परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीतामढ़ी। ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति से कि श्वेत क्रांति से कि बाढ़ सुरक्षा के कि नील क्रांति से। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी श्वेत क्रांति से। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, पोडो की, दीमा की, पलामू की, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दीपा को जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, ब्रिटेन, रूस की, फ्रांस की, जर्मनी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, तो 47 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जर्मनी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा पश्चिम घाट पर स्थित है, प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, कांडला की तुतीकोरिन, तितुकोरिन। 48 का क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कांडला। 49 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या था स्थापित किया गया था, दिल्ली समझौता, जिनीवा समझौता, लखनऊ समझौता की जकार्ता समझौता। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, दिल्ली समझौता।
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ की नागालैंड? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा, यानी छत्तीस। स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? खेतड़ी है कि रत्नागिरी है कि सिंहभूम है कि कोलार है? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कोलार। 52 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? पूर्वोत्तर राज्य में कि सुंदर वन में कि पश्चिम घाट में कि अंडमान एवं निकोबार में? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी सुंदर वन। उसके बाद से 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? गोदावरी एवं कृष्णा नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग को क्या होगा? 4। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चों को जोड़ते भी रहिए, है ना। 54 नंबर, ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की महाराष्ट्र? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? सॉरी, 54 यानी 53 का हमारा क्या हो जाएगा? 53 का हमारा डी होगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, है ना। और 54 का भी हमारा क्या होगा? डी, यानी ज्वार उत्पादन के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो ये हमारा महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से किसी उद्योग का जनक कहा जाता है? सीमेंट उद्योग का लौ लौ और इस्पात उद्योग को, वस्त्र उद्योग को, ऑटोमोबाइल उद्योग को कहा जाता है? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 56 क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है? कच्चे तेल का कि एलपीजी का कि गैस, लॉ एक्स का कि इनमें से कोई नहीं, कि सॉरी इनमें से सभी है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। अब आ गया हमारा 57 नंबर क्वेश्चन, हुनई समझौता किसके बीच हुआ था? लाओस और फ्रांस के बीच, कंबोडिया और वियतनाम के बीच, कि फ्रांस और वियतनाम के बीच, कि लाओस और वियतनाम के बीच? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन के बताइए कि दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 7, 20, 24, 22 की 24? जल्दी से बताइए, दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? 58 नंबर क्वेश्चन, तो 24 दिनों तक चला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद से 49 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था अहमदाबाद, गया कि लखनऊ, लखनऊ की इलाहाबाद? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इलाहाबाद होगा, ऑप्शन डी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय, की लाला लाजपत राय, की मोहित चंद्र बनर्जी, की ए ओ हूँ? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? था ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलो, 61 नंबर क्वेश्चन मिला। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित किया गया था? 1835 में, 1881 में, 1898 क्या 1905 में? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1861 यानी 81 में, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। पटना की राजधानी कब बनी थी? तो जल्दी से ये बताना, ये सब तो सबको पता होना चाहिए। तो 1912 में हमारी पटना की राजधानी बनी थी। तिरसठ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की सहायता हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, कि विश्व बैंक का, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि इनमें से सभी? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
64 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने इटली की कई राज्यों में विभाजित कर दिया है? मेजनी होगा, गेरिबाल्डी, काउंट कबूर की मेटरनिक। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा मेटरनिक, जो इटली के राज्यों में क्या होता है विभाजित किया। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? लेटराइट मृदा, पीली की जलोद की पर्वत मृदा। 65 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, जलोद मृदा। चलो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ज्वारीय ऊर्जा किस ये प्रकार का साधन है? जैव संसाधन की नवीकरणीय संसाधन की परंपरागत संसाधन की अनवीकरणीय संसाधन। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। 67 का बताओ। कांवर झील कहाँ है? समस्तीपुर में है कि बेगूसराय में कि दरभंगा में कि सीतामढ़ी में? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बेगूसराय। 68 का आंसर बताना कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुई? बिहार, केरल की मध्य प्रदेश की उड़ीसा में? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारे अनुसंधान प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो उड़ीसा में। 69 का बताना। 1934 में बिहार ने किस प्रकृति आपदा का सम्मान किया था? बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा हो गया कि चक्रवात हो गया? 39 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? 59, सॉरी 69। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी भूकंप। सत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मानव जाति आपदा है? बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया कि महामारी हो गया कि भूकंप हो गया? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 71 का बताइए कि कुम्हार तटबंध किस नदी पर स्थित है? गंडक पर कि सोन पर कि गंगा पर कि कोसी पर? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कोसी पर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? नर्मदा की, सतलुज की, कृष्णा की, कावेरी? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा। 73 का बताइए। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर की ग्राम स्तर पर करता है? तो हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करेगा? ऑप्शन 73 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा जिला स्तर पर करेगा, है ना? करेगा ना जिला स्तर पर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? भूमि बंधक बैंक को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड बैंक की भूमि विकास बैंक? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। चलो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या है? मैकलेगन समिति का गठन का उद्देश्य था कर सुधार, सहकारिता की समीक्षा की, उपभोक्ता संरक्षण की, बेरोजगार की कमी? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार हो गया, यातायात हो गया, शिक्षा हो गया कि ऊर्जा हो गया? 76 यानी इसका बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, सभी को उत्तर देते चलना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, शिक्षा। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 1991 के आर्थिक सुधार में किस नीति को अपनाया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के इनमें से कोई नहीं? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना? उसमें उदारीकरण भी होगा, वैश्वीकरण भी हो जाएगा और निजीकरण भी होगा। 78 का बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित पारित किया गया था?
1980 में कि 1986 में कि 2000 में कि 2019 में। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में देते चलना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 1986। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं? 582, 35 कि 28 कि 1? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी 35। चलिए 80 नंबर यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो हमने क्या थे इतना सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया, और इस लास्ट क्वेश्चन है जो क्या करना है कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो भारत के आर्थिक सुधार के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह कि पीवी नरसिंह राव ने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कि मोरारजी देसाई ने? तो लास्ट हमारा क्वेश्चन 80 नंबर है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पीसी नरसिंह राव यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। तो इस तरह से हमने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? तो टोटल हमने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और इस तरह से आपने क्या होता है स्कोर भी जान सकते हो कि हमारा स्कोर किस लेवल पर है। ठीक है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ओके, बाय।